Let us discuss a problem of electrostatics given in book of Hirudo, problem number 3.19. It is based on calculation of electric flux. As per this problem, there is a long uniformly charged thread oriented along axis of a circle of radius r. इस तरह से एक लॉन्ग थ्रेड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी यूनिट लेंथ पर चार्ज दिया गया है लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी पर कितनी है लैम्डा इट इज गिवन। और इस थ्रेड का एक एंड वन एंड ऑफ दिस थ्रेड इज कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस orientation of thread is along the axis of the circle, right? What we have to find, इसमें हमें निकालना क्या है, we have to find electric flux through area of the circle. जो ये चार्जेस यहाँ फील्ड प्रोड्यूस करेंगे सर्कल के डिफरेंट पॉइंट पर, उस ड्यू टू दैट फील्ड टोटल इससे फ्लक्स क्या एसोसिएट होगा वो निकालना है। You can try, answer should come out to be this one, lambda r by 2 epsilon naught. And to solve this problem, I can give a hint that if we have a circle and on the axis of a circle there is a point charge q, then due to this q, electric flux through this circle is given by expression q upon 2 epsilon naught 1 minus cos theta, where theta is this angle, semi-vortex angle. So using this result or otherwise try to find this relation that electric flux in this case through this circle will be this much, right? Try, then if you don't get the answer you can see the solution which I am going to discuss. Now let us use this result that if we have a charge q placed on the circle of certain radius, on the axis of the certain radius, and due to this charge electric flux will be this much, q upon epsilon naught 1 minus cos theta. यहाँ इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लें, उस एलिमेंट में चार्ज देख लें, उस चार्ज की वजह से यहाँ फ्लक्स कितना आएगा सर्कल से वो लिख लें इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, और फिर उस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर लें क्योंकि वो थोड़े से चार्ज की वजह से थोड़ा सा आएगा। अब यहाँ की जो डायमेंशन है, इसकी पोजीशन है मान लिया एक्स पे आके स्मॉलेस्ट लेंथ क्या लिया सकती है डी एक्स, यूनिट लेंथ में चार्ज कितना दिया है लैम्डा, तो इस डी एक्स लेंथ में चार्ज हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, राइट। उसको हम डी को सिंबल दे सकते हैं। और वेरिएबल या तो फाइनली हमें एक्स रखना चाहिए या थीटा रखना चाहिए। देयर कैन बी टू अप्रोच। मैंने यहाँ फाइनली वेरिएबल थीटा लिया है, तो मैं एक्स को थीटा से रिलेट करता हूँ। एक्स और थीटा में ये रिलेशन आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आर कॉट थीटा, राइट। दिस इज नॉट डिफिकल्ट आई थिंक टू रियलाइज, बिकॉज एक्स अपॉन आर इक्वल टू कॉट थीटा, सो एक्स इज इक्वल टू आर कॉट थीटा। फ्रॉम हियर we can get first dx by d theta, then we get dx, and dx will be this much minus r cos square theta d theta। cos square theta क्या लिख देंगे 1 upon sin square theta। तो फाइनली जो dq है, dq की जगह हमारा आना चाहिए lambda into dx, and dx is this much d of r cot theta। यहाँ से तो ये बेसिकली dx ही है, तो dx की जगह ये सारा रिप्लेस कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा dq की जगह ये आ जाएगा पूरा अपॉन 2 epsilon naught इंटू 2 sin square theta d theta, राइट। मतलब पर्पज़ ये है कि x को हटा के वेरिएबल केवल थीटा में आ जाए, तो d फाई, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं,
एक तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा को इसमें तोड़ दिया मैंने, ब्रेक कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, और जहाँ साइन थीटा आएगा उसको लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो उसका इसका स्क्वायर, तो फाइनली ये आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से सिंप्लीफाई होके कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को ऊपर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो डी फाई फाइनली ये आ जाएगा, और यहाँ वेरिएबल केवल थीटा है, ये माइनस साइन भी यहाँ ध्यान रखना होगा। अब टोटल फ्लक्स पाना है तो इसे हम इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेशन में चूँकि मैं x इधर लेके बढ़ रहा था, हमारा dx ऐसे था राइट साइड में पॉजिटिव, तो हमें जब x की मैं लोअर लिमिट लूँगा तो थीटा आएगा हमारा 90, यू कैन रियलाइज, तो थीटा की लिमिट होनी चाहिए 90, और जो लास्ट x आएगा, लास्ट एलिमेंट आएगा हमारा, उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा 0, वो क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस है ये, तो ये एंगल थीटा विल टेंड टू 0, तो लिमिट 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 रेडियन टू 0, ये लिमिट होगी थीटा की। और रिजल्ट क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रल आ जाता है टेन थीटा बाई 2 इंटू 2, ये 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं समझता। तो लिमिट में ये माइनस को एडजस्ट करते हुए फाइनली हम 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लिख देंगे, माइनस हटाते हैं तो लिमिट इंटरचेंज हो जाती है इंटीग्रल में, इसका एडवांटेज, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक्सप्रेशन फाइनली ये हो जाएगा फ्लक्स का, और टेन पाई बाई 4 ये हो जाएगा 1, टेन 0 इज 0, तो फाइनली इट विल बी 1, राइट, और 2 से 4 कट जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें मेन की पॉइंट है कि इस फार्मूले का यूज़, फिर एलिमेंट रियलाइज करना, थोड़ा सा चार्ज, उसकी पोजीशन को थीटा के टर्म्स में रिप्लेस करना, जहाँ डी एक्स आएगा उसको फाइनली डी थीटा के फॉर्म में ले आना, डी एक्स को, राइट। इस इंटीग्रेशन का हमें याद रखना पड़ेगा कि टेन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रल क्या आएगा 2 इंटू टेन थीटा बाई 2, राइट। और इसका भी रिलेशन होना चाहिए कि साइन थीटा का लिख सकते हैं फाइनली 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ इसको, तो इससे इंटीग्रेशन में सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा जैसा कि आगे दिख रहा है, राइट। इसमें मेन मैथमेटिक्स ज़्यादा है, फिजिक्स कम, फिजिक्स का केवल एक सिंपल फार्मूले का यूज़ था इसमें, पर इट इज़ एक प्रॉब्लम जो कि मेन से एडवांस दोनों में आ सकती है।